व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक सीरीज़ लेके आए थे जिसमें हमने अरुण शर्मा की बुक हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट की हमने वीडियो सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करे थे एंड हमने बहुत सारे चैप्टर्स भी इसके कंप्लीट करे हैं। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द बुक दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट विच इज़ ऑल्सो बाय अरुण शर्मा सर। ओके, सो दिस इज़ द 10th एडिशन। हो सकता है आपके पास 9th एडिशन ये वाला हो एंड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, तो उससे भी आप कर सकते हो। ओके, सो इसके कंटेंट से पहले गो थ्रू कर लेते हैं। सो कंटेंट्स में क्या है, जो भी चैप्टर्स हैं वो 5 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, पहला ब्लॉक में आ जाता है आपके नंबर्स, ठीक है, एंड सेकेंड में आ जाता है आपका एवरेज एंड मिक्सचर्स, ब्लॉक 2 एवरेज एंड मिक्सचर्स, ठीक है, एंड ब्लॉक 3 में आ जाती है आपकी ज्योमेट्री एंड ब्लॉक 4 में अलजेब्रा, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक 5 जिसमें आपका काउंटिंग आ जाता है। तो टोटल आपके 20 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ ब्लॉक नंबर 2 एवरेज एंड मिक्सचर्स। उसका हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज परसेंटेजेस। ये चैप्टर 4 में है। परसेंटेजेस क्यों, बिकॉज परसेंटेज इज द बेस एंड इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको बाकी चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर परसेंटेजेस। तो इसके मैं कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा अभी, आप कंसेप्ट आप खुद से पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊँगा, ठीक है, एंड क्वेश्चंस करते करते ही हम इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स साथ में करते रहेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ वर्कड आउट प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्कड आउट प्रॉब्लम्स। ओके, सो इसके 4.1 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.1, लेट्स रीड। ए सेल्स हिज गुड्स 30% चीपर देन बी एंड 30% डियरर देन सी। बाय व्हाट परसेंटेज इज द कॉस्ट ऑफ सीज गुड्स चीपर देन बीज गुड्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है वो सेल करता है अपने गुड्स 30% चीपर बी से एंड 30% डियरर देन सी। डियरर मीन्स ज़्यादा, ठीक है, चीपर का अपोजिट हो गया। बाय वॉट परसेंटेज, अब कितने परसेंटेज से इज द कॉस्ट ऑफ सीज गुड्स चीपर देन बीज गुड्स, मतलब कितने परसेंटेज से सी का गुड जो है वो बी से कितना चीपर है, परसेंटेज में निकालो। तो इसे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम कर लेते हैं ए की सेलिंग प्राइस कितनी है 100, ठीक है, 100 रुपीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं। ए की 100 हो गई तो बी की कितनी हुई, ए सेल्स इज गुड्स 30% चीपर देन बी। ए के जो गुड्स हैं वो 30% बी से कम है, तो इसका मतलब 30% बी के ज़्यादा हैं ए से। तो बी के कितना हुआ, अगर ए का 100 हुआ तो बी का कितना 100 प्लस कितना ज़्यादा 30%, ठीक है, 30% ऑफ 100, ठीक है, ऐसे ही करोगे। इसका एक शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट 130% लिख सकते थे, ठीक है, इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते थे 130% इंटू 100, ठीक है, तो इससे और शॉर्टकट हो जाता और डायरेक्ट आप 130 लिख सकते थे लाइक दिस। अब सी का देखो, सी के प्राइस कितने, ए सेल्स इज गुड्स 30% डियरर देन सी, मतलब मोर देन सी, मतलब सी के 30% लेस हैं ए से। तो हम या तो क्या करेंगे 100 में से 30% माइनस कर देंगे, ठीक है, 30% ऑफ 100, या फिर हम डायरेक्ट 70% ऑफ 100 निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज मच ईजियर मेथड। तो इससे आपका आ जाएगा 70 रुपीज़, ठीक है, इन्हें रुपीज़ में मार्क कर देते हैं, ये भी रुपीज़ एंड ये भी रुपीज़। तो ए की जब हमने 100 रुपीज़ एज्यूम करा तो बी का कितना आ गया 130 रुपीज़ एंड सी का कितना आ गया 70 रुपीज़। अब हमें डिफरेंस किस में देखना है, बी एंड सी में। तो बी और सी में चेंज कितना है 130 माइनस 70, है ना, एंड हमें परसेंटेज में निकालना है इसको। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। ये तो डिफरेंस हो गया बी और सी का, एंड जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं, दैन बीज गुड्स। आपको कंपैरिजन दैन इन रिलेशन विद ऐसे करके बताया होगा क्वेश्चन में, देखना व्हाट परसेंटेज इज द कॉस्ट ऑफ सीज गुड्स चीपर देन बीज गुड्स, दैन बीज गुड्स मतलब बी से कंपैरिजन हो रहा है, तो बी के गुड को एज ए डिनोमिनेटर लेंगे, दैट इज 130 रुपीज़ इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इसे आप सॉल्व करो तो आपका आएगा 60/130 इंटू 100, एंड इसे सॉल्व करोगे 600 डिवाइड बाई 13 तो आपका कुछ
46.15% आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इजी था ना। आप वैसे x भी ले सकते थे, a को x ले लेते तो b आ जाता आपका 1.3x एंड c आ जाता 0.7x। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है ना, x लेने से आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो आप 100 ले लिया करो। अगर बाई चांस वो लोग सब्ट्रैक्ट या एडिशन की बात कर रहे होते, जैसे यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा होता, सिर्फ डिफरेंस पूछा होता, तो फिर हम 100 नहीं ले सकते थे, तो फिर हमें x या फिर p कोई भी वेरिएबल लेना पड़ता। बट जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज ही हो रहा है सिर्फ, तो उस केस में आप 100 ले सकते हो, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2। Let's read. The length and breadth of a rectangle are changed by +20% and by -10% respectively. What is the percentage change in the area of the rectangle? तो क्वेश्चन में बोला क्या है, लेंथ जो है वो 20% से बढ़ गई है एंड ब्रेथ जो है वो 10% से कम हो गई है। तो कितना परसेंटेज चेंज एरिया में आया रेक्टेंगल के? तो चेंज हम कैसे दिखाएंगे, न्यू एरिया जो आया है उसको ओल्ड से माइनस कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। एंड परसेंटेज चेंज निकालना हो तो वो जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर किया है, पुराने वाले एरिया से, इनटू 100, तो ऐसे परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। तो लेट्स से लेंथ हम एल ले लेते हैं एंड ब्रेथ हम बी ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा एल बी। ये हो गया पुराना वाला एरिया। अब नए एरिया में क्या हुआ, 20% से बढ़ गया, तो लेंथ आपकी कितनी हो गई, लेंथ हो गई आपकी L प्लस 20% ऑफ L। ठीक है, L से 20% बढ़ गया। एंड मैंने इसका ईजियर मेथड क्या बताया था, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 120% ऑफ L कर दो, ऐसे भी आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.2 L। ठीक है, एंड ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ 10% से कम हो गई। तो या तो आप इसको b माइनस 10% ऑफ b कर दो, या फिर शॉर्टकट मेथड 100% पूरा होता है उसमें से 10 माइनस करो, डायरेक्ट 90% लगा दो ऑफ b, तो आपका आ जाएगा 0.9 b। तो न्यू एरिया कितना हुआ, न्यू एरिया इज इक्वल टू 1.2 L इंटू 0.9 b। तो ये आ जाएगा आपका 1.08 LB। ठीक है, तो पुराना आपका LB था, नया हो गया 1.08 LB। सो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज आपका हो गया 1.08 LB माइनस 1 LB। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब किससे कंपैरिजन किया था, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पुराने वाले एरिया से कितना चेंज आया, तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, पुराना एरिया था 1 LB। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसका डिफरेंस आया 0.08 LB डिवाइडेड बाय 1 LB इंटू 100। LB से LB कट गया एंड पॉइंट हटाया तो 100 आ गया, 100 से 100, एंड देन आपका आंसर आया 8%। सो 8% इज द चेंज इन एरिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।